हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम के करने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के। ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे साइड में, आप यहाँ से रीड देख सकते हैं। आप क्वेश्चन मैं आपको रीड यहाँ से करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है, वो कोन के फॉर्म में है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सम रेडियस, सेम रेडियस, नॉट सम, सेम रेडियस। द total height of the toy is 15.5 centimeter and find the total surface area of the toy। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन बोलता है, हिंदी में भी इसको रीड कर लेते हैं। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसकी उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसका फिगर क्या बनेगा देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या गिवन है। रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस शंकु की मतलब कोन की गिवन है, वही रेडियस हेमिस्फीयर अर्धगोले की है 3.5 सेंटीमीटर। और टॉय की टोटल हाइट हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का फिगर बन जाएगा। ये हमारा टॉय है, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आप फिगर बनाएंगे। अब जो हम सॉल्व करने वाले हैं, हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम कोन का सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे, और दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें इस गिवन टॉय का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम कोन के लिए निकालते हैं। इस वजह से हम लिखते हैं फॉर कोन। रेडियस कितना गिवन है कोन के लिए, फिगर से आप देख के बताइए कितना गिवन है रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर है ना। अगर हम कोन की हाइट देखें यहाँ से, तो हाइट कितनी होगी, हाइट हमें फाइंड करनी होगी, है ना। हाइट किसकी इक्वल होगी, टोटल टोटल जो टॉय का हाइट है उसमें से हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे, तो हाइट ऑफ कोन निकल आएगा। हाइट ऑफ कोन कैसे निकलेगा, टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय, टॉय माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ टॉय कितना है 15.5 सेंटीमीटर, और माइनस कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर, दोनों को माइनस करने पर 12 सेंटीमीटर हमें निकल आएगा। ये 12 सेंटीमीटर क्या है, हमारा कोन का हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये कोन की हाइट होगी। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया भी नहीं फाइंड करेंगे यहाँ पे, हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। बट हमें एल भी नहीं है यहाँ पे पता, एल एल हमारा क्या होता है, स्लांट हाइट। इस फिगर में बना के देख लेते हैं एल क्या होगा। एल हमारा ये होगा स्लांट हाइट, इसको क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट। ठीक है, हाइट अभी हमने कितना निकाला 12 सेंटीमीटर, तो ये हाइट हमारी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हमें एल एल निकालना है। ठीक है, स्लांट हाइट निकालना है, तो स्लांट हाइट के लिए क्या करेंगे हम, वी नो दैट
हाउ कैन यू फाइंड द स्लैंट हाइट? स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसके लिए होता है। तो हमारे पास देखो एच स्क्वायर है क्या? यस है 12। आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5 है, वो भी है, रख लेते हैं। 12 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना आता है 144, और 35 का स्क्वायर करेंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 35 का स्क्वायर। डेसिमल अभी भूल जाओ, डेसिमल अभी भूल जाते हैं हम। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और 2 32, 3 3 जा 9 और 12। तो ये हमारे पास इधर 2 डेसिमल लगे हैं ना, 2 डिजिट वाले, यहाँ पे सपोज डेसिमल लगे हैं तो 1 2 डिजिट वाले हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना आएगा 12.25 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, ये कुछ हमने ऐसे लिख लिया। इसको और इजी वे में सॉल्व करने के लिए मैं भी अब आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। आप क्या करिए, वन नहीं, दोनों को ऐड करिए, वो तो ऐड करना ही पड़ेगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 144 प्लस 12.25, दोनों को हमें ऐड ही करना पड़ेगा, दूसरा वे नहीं है इसको सॉल्व करने का, यही है। तो 5 का ऐड कर लो, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा पॉइंट, ये 6 और ये 5 और ये 1, हमारे पास कितना आ गया कुछ ऐड करने पर 156.25। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 156 1.156 पॉइंट हटा के मैं इसे कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो रूट लगा हुआ है, इसके रूट लगा है, दोनों के साथ ले लो, 6 5 के साथ भी ले लो और 100 के साथ भी ले लो। तो 100 को तो हमें पता है, इसके रूट क्या होता है 10 होता है, उस ऊपर वाले का नहीं पता है, तो उस ऊपर वाले का हम फाइंड कर लेंगे यहाँ रफ में 15625, यहाँ से हम इसको एलसीएम मेथड से के थ्रू इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है। 5 से फिर जाएगा 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर से 5 से जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर से 5 से जा सकता है 5 2 जा 5 5 जा, फिर से 5, और इस तरीके से ये पेयर बना लो, ये बन गए पेयर। अब ये निकला 5, ये निकला 5, ये भी निकला 5 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये तुम्हारा स्क्वायर रूट आ गया। तो उसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आया 125। अब 10 से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 12.5 आएगा, एल हमें पता चल गया। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कर्व्ड सरफेस एरिया कोन में फॉर्मूला लगा के हम कर्व्ड सरफेस एरिया कोन फाइंड कर सकते हैं। एल हमें नहीं पता था, हमने एल फाइंड कर लिया। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। ठीक है, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3.5 इंटू 12.5, तो सॉल्व करो कितना आएगा। प्लेस थोड़ा सा कम है तो इसको मैं इधर लिख ले रहा हूँ, इधर 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, हमारे पास कितना आया 22 इंटू 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, और 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। 0.5 मतलब हाफ, हाफ, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं, 1/2, और ये कितना है 12.5 है, तो 2 से तो 2 ये कटे रहा है, हमारे पास आ रहा है 11 इंटू 12.5, 11 का इंटू कर लो, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 एंड 5 27, कैरी 2, 11 बन जा 11 और 2, 11 बन जा 11 और 2 13, ये 13 आ गया, डेसिमल 1 डिजिट बाद है तो डेसिमल हम यहाँ पे लगा देंगे, हमारे पास आया 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकाल लिया हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बट हमें टोटल टॉय का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हमें हेमिस्फीयर का भी सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे फिर हम लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, हेमिस्फीयर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई
आर स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एम स्क्वायर का। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, तो ये आएगा 22/7, आर कितना है 3.5 का होल स्क्वायर, 2 × 22/7, 3.5 × 3.5, ठीक है। इधर से कैंसिल करोगे कितना आएगा, 7 बन जाए 7, 0.5 आएगा, और 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, इधर से हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो अपने पास आ जाएगा 2 × 22 × 1/2 × 3.5। देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आया 11 आ गया, 2 से ठीक है 11 आ गया। अब हमारे पास जो बच रहा है वो लिख लो, 2 × 11 × 3.5। 11 का टेबल हम पढ़ सकते हैं क्योंकि 11 का टेबल इजी होता है, तो 11 × 3.5 कर लेते हैं, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 5 सा 55, कैरी 5 आ जाएगा, 11 3 सा 33, एंड 5 अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वो हो जाएगा 38, ये 38 आया, इंटू 2 है, ठीक है। अब 2 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, तो कितना आएगा, 2 5 सा 10, कैरी 1, 2 8 सा 16 और 1 17, कैरी 1, 2 3 सा 6, कैरी 1 था ना, 2 3 सा 6 और 1 7, हमारे पास आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सरफेस एरिया ऑफ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया, बट हमें फाइंड क्या करना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो यहाँ निकालेंगे हम संपूर्ण टोटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास कितना ए कोन कितना आया है, कोन ये आया 137.5 प्लस 77, इनको हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, रफ में ऐड कर लो, यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। उसको ऐड करो 137.5 प्लस 77.0, तो 5 आ जाएगा, 7 7 14, कैरी 1, 3 1 4, 4 and 7 11, कैरी 1 1 1 2, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, उसको आप वहां से रीड करिए, मैं यहाँ से आपको रीड करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equals to its radius, and find the volume of the solid in terms of pi। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में भी रीड करके हम आपको बता देते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए फिगर कैसा बनेगा। ये कुछ इस तरह फिगर बनेगा इसका भी। ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, और ये रेडियस हो जाएगा हेमिस्फीयर का। हमें रेडियस दोनों का 1 सेंटीमीटर के बना है, और solid is the shape of a cone standing on a hemisphere with the both their radius being 1 centimeter and height of the cone is equals to its radius। और height भी क्या है, इसके रेडियस के इक्वल है। height of the cone, ठीक है, पूरा हाइट नहीं, सिर्फ कोन का हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं shape of standing on a hemisphere with the both height of the cone is equals to the its radius and find the volume of the solid in terms of pi। हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है in terms of pi। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हमें दो डिफरेंट शेप्स यहाँ पे हमें गिवन है।
कौन सा? फर्स्ट शेप हमारा शंकु और कोन, और दूसरा शेप हमारे पास हेमिस्फीयर या अर्धगोला। तो हम यहाँ पे अ, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दे तो हमारे पास सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखें, पहले हम निकाल लेते हैं कोन के लिए। फॉर कोन गिवन क्या है? रेडियस। रेडियस कितनी गिवन है? रेडियस हमारे पास गिवन है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितनी गिवन है? हाइट हाइट हमें गिवन है वो भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, इतना ही हमें गिवन है और इसका यूज करके हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला हम लगा के इसका वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए 1/3 पाई स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। सॉल्व करने पर पाई/3 आएगा, करके देख लीजिएगा। ये आ गया पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है हेमिस्फीयर के लिए। तो हेमिस्फीयर के लिए हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। फॉर हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर रेडियस हमें गिवन है क्या? यस, 1 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर या अर्धगोले का आयतन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 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 क्या होगा? इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब होगा। यहाँ पे रेडियस रख लो, रेडियस कितना आ जाएगा? 4/3 पाई इंटू 1 होल क्यूब। सॉल्व करने पर इसको आएगा 4 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे आया पाई/3, यहाँ पे आया 4 पाई/3, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 4/3 नहीं होता, 2/3 होता है। तो यहाँ पे हमें 2 लिखना है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? 2, और यहाँ भी हम लिख लेंगे 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 3 का 3 हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा? पाई प्लस 2 पाई ऐड करोगे तो 3 पाई/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये पाई। ये आपका आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे, जो कि आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ से रीड करके आपको बताऊंगा। A hemispherical tank full of water is empty by a pipe at the rate of 3 and 4 by 7 liter per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 मीटर in diameter? ठीक है, हमारे पास क्या क्या गिवन है? जो हेमिस्फेरिकल टैंक है, वाटर टैंक है, उसका डायमीटर गिवन है और कितने रेट से पानी फ्लो हो रहा है इस डायमीटर से, वो हमें गिवन है। कितना गिवन है? 3 and 4 by 7 लीटर पर सेकेंड। चलिए हिंदी में भी इसे देख लेते हैं। पानी से पूरी भरी एक अर्धगोलाकार टंकी का एक पाइप द्वारा 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें 22/7 मतलब 22/7 लेनी है, ठीक है। चलिए इसका फिगर कैसा होगा बना लेते हैं। हम बनाएंगे एक हेमिस्फेरिकल टैंक। ये देखिए हेमिस्फेरिकल टैंक हो गया।
अब इसमें हम भर लेते हैं वाटर। ये तुम्हारा वाटर हो गया, ये वाटर ले लिया हमने हेमिस्फेरिकल टैंक। और क्या गिवन था हेमिस्फेरिकल टैंक में? और कुछ गिवन था? यस, वी हैव गिवन रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। रेडियस कितना गिवन है? यहाँ से ये सेंटर ले लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ से कितना गिवन है? रेडियस नहीं, डायामीटर गिवन है, 3 मीटर गिवन है हमें। ठीक है, डायमीटर कितना गिवन है? 3 मीटर गिवन है। वो बोला गया है कि इस टैंक को हाफ खाली करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि हमें रेट गिवन है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर इज 4/7 लीटर पर सेकेंड, जो गिवन है। चलो जल्दी से लिख लेते हैं। ये हमने फिगर बना लिया। गिवन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर इक्वल्स टू 4/7 लीटर पर सेकेंड। ये हमें गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है? डायामीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। ठीक है, टैंक कितना गिवन है? 3 मीटर। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का हाफ। ठीक है, ये रेडियस हमने ले लिया, 3/2 मीटर रेडियस हो गया हेमिस्फेरिकल का। तो अब हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम कितना होगा वाटर का इस हेमिस्फेरिकल टैंक में। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो चलो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। रेडियस कितना है? 3/2 है, और पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, क्वेश्चन में ही बोला गया है। रेडियस रख लो यहाँ पे 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। तो देखो ये 3 तो कैंसिल हो गया, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, 2 1 जा 2 11 जा, नीचे एक 2 बचा, यहाँ 7 बचा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 14 आ जाएगा, 11 इंटू 9 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करो तो 99/14 आ जाएगा। ये तुम्हारे पास वॉल्यूम निकल के आया है, इसमें मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में तुम्हारे पास वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, यही किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हेमिस्फेरिकल टैंक। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हेमिस्फेरिकल टैंक। तो यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हेमिस्फेरिकल टैंक इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो अपन ने अभी निकाला है वो, तो वो कितना आया है? वो आया है 99/14 मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये मीटर क्यूब में है, इसको हमें लीटर में फाइंड करना है। तो हमें पता है बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया 9900 डिवाइडेड 14 लीटर, ये आ गया लीटर में। लेकिन हमें आधा टैंक खाली करना है, तो हमें ये देखना है कि आधे टैंक में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हाफ हेमिस्फेरिकल टैंक। तो हम इसको क्या कर दें? 2 से डिवाइड कर दें। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड कर दोगे इसको, इधर लिख दो 14 डिवाइडेड 2। जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल आएगा इन हाफ हेमिस्फेरिकल टैंक में निकल आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना आ गया 99000, 14 नीचे आ जाएगा तो 14 इंटू 2 हो जाएगा, ये निकल आया लीटर। तो हाफ हेमिस्फेरिकल टैंक में पानी कितना होगा, इतना होगा, मतलब हाफ हेमिस्फेरिकल टैंक को खाली करने में पानी इतना बाहर निकलेगा, ऐसा बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं। तो हमें पता है कि 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा है, वो निकल रहा है 3 and 4/7 लीटर पर सेकेंड। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 7 3 सा 21 और 4 25/7 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से पानी निकल रहा है इस टैंक से। इधर कहीं कोई पाइप लगा हुआ है, इधर से पानी निकल रहा है 25/7 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल रहा है। तो अब बताना हमें है कि वो कितने टाइम में, कितना समय लगेगा इसको हाफ खाली करने में, ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम, जो वॉल्यूम है ना, हाफ मतलब हाफ टंकी को खाली करने में कितना पानी बाहर गया, उसमें हम किसको डिवाइड कर देंगे, इस रेट को। तो 9900 डिवाइडेड 14 इंटू 2 होल डिवाइडेड 25/7, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 900, ये 14 अपॉन में आ जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 14 इंटू 2 इंटू 25। अब जो जो कैंसिल हो रहा है सब कैंसिल कर लो, चलो करते हैं। 7 बन 7 2 जा, ठीक है। अब 2 जा कितना होता है, बताओ जल्दी से, 4 होता है। 4 25 को 4 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 00 से 00 कट हो जाएंगे, तो अपने पास आएगा 990 सेकेंड लगेंगे यहाँ पे इसको खाली करने में, ठीक है। अगर हमें टाइम को सेकेंड में नहीं पूछा है, मिनट में पूछा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें पता है कि 1 सेकेंड इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, यहाँ पे देखो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट, ठीक है, ये रीजन हम लोग बताएंगे। और यहाँ पे 60 से 1/60 से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 990 डिवाइडेड 60, ठीक है। और ये ना आ गया तुम्हारा मिनट में, ये मिनट में आ गया। अब 0 से 0 कट कर दो, 0 से 0 कट करने पर कितना आएगा, 0 से 0 कट हो गया। अब बचा ये 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, कितना बचा 3 जाएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा। 6 6 जा 30, 6 1 जा 6, 3 बचा, 6 6 जा 36, फिर 3 बचा, 3 जाएगा और 3 में लग जाएगा 0, डेसिमल लगा दो यहाँ पे, 3 में लग जाएगा 0, तो 6 5 जा 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.5 मिनट। यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने